प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। वह दिव्य अभयारण्य जहां पवित्र सुसमाचार सामने आते हैं, दिल छू जाते हैं और विश्वास मजबूत होता है। मैं इस आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मार्गदर्शक हूं, ब्लैंका सुआरेज, और इस पवित्र संवाद में मेरे साथ प्रेरक मार्क कॉन्सेलोस शामिल हैं। विश्वास की हमारी खोज में हम क्षमा और मुक्ति के परिदृश्य को पार करते हैं। आज हम अपनी पिछली गलतियों से सीखने और यीशु मसीह की अटूट कृपा के माध्यम से आत्म क्षमा को अपनाने में पाई जाने वाली परिवर्तनकारी शक्ति की गहन खोज में लगे हैं। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी श्रोताओं, हमारी बातचीत के पवित्र शब्दों को अपने दिलों में गूंजने दें, क्योंकि हम उस ज्ञान में उतरते हैं जो विश्वास के मार्ग को रोशन करता है। ऐसे स्थान पर आपका स्वागत है जहां ख्रिस्त विश्वास एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है और प्रत्येक शब्द एक पवित्र लिपि है जो हमें उद्देश्य, प्रेम और दिव्य समझ से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। धन्य आत्माओं, आइए हम उन पवित्र वचनों की गहराई में उतरें जो हमारी पिछली गलतियों से सीखने और यीशु की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से आत्म क्षमा के उपहार को अपनाने के गहन ज्ञान को उजागर करते हैं। हमारी यात्रा भजन संहिता 103 के 12 से शुरू होती है, जहां लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। इन वचनों में हमें सांत्वना मिलती है, एक आश्वासन मिलता है कि यीशु के असीम प्रेम में हमारी गलतियां दूर हो जाती हैं, जिससे हमें मुक्ति की रोशनी में आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। फिलिपियों 3 के 13 से 14 के वचनों पर विचार करें। भाइयों और बहनों, मैं नहीं समझता कि मैंने अभी तक उस पर अधिकार कर लिया है, परंतु एक काम करता हूं, जो पीछे है उसे भूल जाता हूं और जो आगे है उसकी ओर जोर लगाता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं उस पुरस्कार को जीतने के लक्ष्य की ओर, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में स्वर्ग की ओर बुलाया है। यहां हमें अपने अतीत के बोझ को त्यागने, क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने और हमारे सामने निर्धारित उच्च उद्देश्य की ओर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मत्ती 11 के 28 के सुसमाचार में यीशु हमें इन सांत्वना भरे वचनों के साथ बुलाते हैं। हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उनके दिव्य आलिंगन में हमें सांत्वना मिलती है, थकी हुई आत्माओं के लिए एक आश्रय जो खुद को माफ करने की ताकत तलाशती है। रोमियो 8 के 1 को हमारे हृदयों में गूंजने दीजिए। इसलिए अब जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वास के माध्यम से हम आत्मनिंदा के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, दिव्य प्रेम की भट्टी से बहने वाली कृपा में चलने के लिए आमंत्रित होते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की जटिल कशीदाकारी से गुजरते हैं, आइए हम इन वचनों को पकड़ें, उन्हें अपने अस्तित्व के ताने बाने में बुनें। यीशु के साथ हम न केवल अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं, बल्कि खुद को माफ करने का साहस भी पाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में मुक्ति, अनुग्रह और नवीनीकरण का अटूट वादा है। विश्वास और क्षमा की इस परिवर्तनकारी यात्रा में पवित्र वचनों आपका मार्गदर्शन करें। प्रिय आत्माओं, जैसे ही हम खुद को दिव्य शिक्षाओं में डुबोते हैं, आइए बाइबल से प्रेरित 7 व्यावहारिक और भावनात्मक सुझावों को उजागर करें, जो आत्म क्षमा और विकास की यात्रा को बढ़ावा देते हैं। 1. ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण के साथ चिंतन करें। अपने कार्यों पर विचार करने के लिए समय निकालें। भजन संहिता 129 के 23 से 24 के साथ अपने दिल को संरेखित करें। हे ईश्वर, मुझे खोजो और मेरे हृदय को जानो, मुझे परखो और मेरे चिंतित विचारों को जानो। देख कि मुझ में कोई आक्रामक मार्ग है या नहीं, और मुझे अनंत मार्ग में ले चल। ईश्वर की रोशनी को अपनी आत्मा के कोनों को रोशन करने दें। 2. पश्चाताप का उपहार स्वीकार करें। नीति वचन 28:13 हमारा मार्गदर्शन करता है। जो अपने पाप छिपा रखता है उसका कल्याण नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और त्याग देता है उस पर दया होती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में शक्ति पाएं और ईश्वरीय क्षमा के दयालु आलिंगन का अनुभव करें। 3. प्रार्थना के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करें। फिलिपियों 4 के 6 से 7 की ओर मुड़ें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर स्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, और शांति परमेश्वर की ओर से,
जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों की रक्षा करेगा। जीवन की चुनौतियों से निपटने में प्रार्थना को अपना मार्गदर्शक बनने दें। 4. अपने लिए करुणा पैदा करें। जैसा कि यीशु ने मैथ्यू 22:29 में आग्रह किया है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। अपने लिए भी वही प्यार और करुणा बढ़ाना याद रखें। क्षमा करें जैसे आप दूसरों को क्षमा करेंगे। 5. अपने आप को उत्थानशील समुदाय से घेरें। नीति वचन 27:17 सिखाता है, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। उन लोगों के साथ सहयोग की तलाश करें जो आत्म क्षमा की दिशा में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और प्रेरित करते हैं। 6. बाइबल शास्त्र ध्यान। अपने आप को परमेश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति में डुबो दें। जैसा कि यहोशू 1:8 निर्देश देता है, व्यवस्था की इस पुस्तक को सदैव अपने होठों पर रखो। दिन रात इस पर ध्यान करो ताकि तुम इसमें लिखी हर चीज को करने में सावधान रहो। तब तुम समृद्ध और सफल हो जाओगे। 7. सक्रिय रूप से विकास का प्रयास करें। 2 पतरस 3:18 से प्रेरित। लेकिन हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की कृपा और ज्ञान में बढ़े। सक्रिय रूप से व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का प्रयास करें, जिससे यीशु की कृपा को आपका नेतृत्व करने की अनुमति मिल सके। अंत में प्रिय हृदयों, हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके दिन को दिव्य प्रेरणा से भरने के लिए दैनिक संक्षिप्त बाइबल वार्ता साझा करते हैं। याद रखें, हमारी साझा यात्रा में हमें ताकत मिलती है। पवित्र शब्द आपका मार्गदर्शन करें, आपको प्रेरित करें और आपका जीवन बदल दें। अगली बार तक क्षमा और अनुग्रह की रोशनी में चलें। आमीन। जय यीशु।